हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। जंगल ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। दूर दूर तक फैले इन घने जंगलों में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं दफन हैं जिनके पीछे की असल सच्चाई के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। आज मैं आपको इन्हीं जंगलों से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पहली कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कुलदीप नाम के शख्स के साथ घटी थी। ये बात तब की है जब कुलदीप 12 साल का था और उसका घर और उसके साथ के और 4-5 घर इन्हीं जंगलों में एक पहाड़ी पर थे। ये बात तब की है जब कुलदीप अपनी ही उम्र के एक लड़के के साथ, जो कि उसके सामने वाले घर पर रहता था, उसके साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए गया हुआ था। लकड़ियां इकट्ठा करते हुए वो दोनों बच्चे जंगल के काफ़ी अंदर चले गए। वो लकड़ियां इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक अजीब सा आदमी आ गया, जो कि था तो इंसानों जैसा, मगर उसके बाल काफ़ी बड़े और काले थे। उसके बाल इतने बड़े थे कि जैसे भालू के होते हैं। उस अजीब से आदमी को देखकर वो दोनों काफ़ी डर गए और भागने लगे, लेकिन वो भाग नहीं पाए। उसने उनको पकड़ लिया, लेकिन उसने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उन्हें प्यार से अपने साथ आने को कहा। तो वो दोनों मान गए और उसके साथ जाने लगे। लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद कुलदीप का दोस्त उस अजीब से आदमी से छिपकर झाड़ियों के पीछे छिप गया और छिपकर उसको देखने लगा। फिर जैसे ही कुछ दूर आगे जाने पर उस अजीब से आदमी ने देखा कि उसके साथ चल रहा एक बच्चा गायब है। तो उसने इधर उधर ढूंढा, मगर जब वो उसे नहीं मिला तो वो गुस्से से घुर्राने लगा और अचानक उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह देखकर कुलदीप कपकपाने लगा और जोर जोर से रोने लगा, जिस पर उस अजीब से आदमी ने कुलदीप को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और हवा में गायब हो गया। वो देखकर झाड़ियों में छिपे कुलदीप के दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए और वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा और घर वालों को बताया कि कुलदीप को भालू अंकल अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर घर वालों ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सभी लोग सकते में आ गए और फौरन कुलदीप के माता पिता को सारी बात बताई और फिर आसपास के सभी घर के लोग डंडा और कुछ हथियार लेकर जंगल की तरफ भागे। मगर काफ़ी ढूंढने पर भी कुलदीप का कुछ पता नहीं चला और उसके साथ क्या हुआ, वो भालू के जैसा दिखने वाला आदमी कौन था, इसका कुछ पता नहीं चल पाया और हमेशा के लिए कुलदीप लापता हो गया। ये दूसरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आकाश और उसके दोस्त सौरभ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसे सौरभ ने ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल के साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सौरभ है और मैं राजस्थान के हमीरगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। बचपन से ही मुझे जंगलों से खासा लगाव था। यह बात तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरी ही क्लास में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम आकाश था। तो एक दिन हम दोनों दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया। तो हम दोनों ने
काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि हम जंगल घूमने जाएंगे और एक रात वहाँ रुककर अगले दिन वापस लौटेंगे। फिर अगले ही दिन हम दोनों जंगल के लिए मेरी ही बाइक पर निकले। जिस जंगल के लिए हम जा रहे थे उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जंगल काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक था। मैंने और मेरे दोस्त ने उस जंगल पर कैंपिंग करने का फ़ैसला किया और अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले ही हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, चक्कू, लाइटर और पानी साथ ले लिया था। एक ठीक ठाक जगह चुनकर वहाँ हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा हो चला था तो हमने वहाँ आग भी जला ली। फिर आपस में मस्ती मजाक करते हुए हमें रात काफ़ी हो गई तो खाना खाकर हम दोनों सोने के लिए लेट गए। अभी हम सोए भी नहीं थे कि हमें जंगल में अपने आसपास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई। तो मैंने फ़ौरन आकाश को बोला कि कुछ गड़बड़ है। तो आकाश ने जल्दी से टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी। हम दोनों काफ़ी हैरान थे कि आखिर ये जो कोई भी है इस वीरान जंगल में क्या कर रहा है। तो आकाश ने मुझसे कहा कि चलो इसके पास चलकर इसी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मगर मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि ये मत भूलो कि हम इस वक्त एक वीरान जंगल में मौजूद हैं, जहाँ दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है और ना इंसान की जात। तो ऐसे में ये जो कोई भी है इसका हमारे आसपास होना कोई चाल भी हो सकती है हमें फंसाने की। इसीलिए हमें बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम टेंट में नहीं रुकेंगे और टेंट से कुछ दूर छिपकर वो जो कोई भी है उस पर नज़र रखेंगे और उसके जाने का वेट करेंगे। ये सोचकर मैंने जल्दी से टेंट में जाकर अपनी चाकू निकाल ली और फिर हम दोनों उस टेंट से कुछ दूरी पर झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गए। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद चांद की रोशनी में हमने देखा वो उठा और हमारे टेंट के करीब आ गया। लेकिन वो बहुत ही अजीब तरह से जानवरों की तरह 4 पैरों पर चल रहा था। हम दोनों चुपचाप वो सब देख रहे थे। वो काफ़ी देर तक हमारे टेंट के चारों तरफ चक्कर काटता रहा और फिर जो हमने देखा वो देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। अचानक से वो ज़मीन पर गिर गया और फिर ज़मीन में घिसटते हुए चोरों की चीखें मारने लगा। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल आने लगे और उसके हाथ पंजों में बदलने लगे। वो सब देखकर अभी हमारा खून ठंडा ही पड़ा था कि तभी हमने जो देखा वो देखकर हमारे पसीने छूट गए। अचानक से उसका चेहरा एक भेड़िए का हो गया और उसकी आंखें चमकने लगी, बिल्कुल नीली, जैसे कि उसकी आंखों में आंखें नहीं, नीले रंग का बल्ब लगा हो। और तभी वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और हमारे टेंट को घूरने लगा और फिर वो टेंट को सूंघते हुए उसके अंदर चला गया। शायद उसे हमारे खून की गंध मिल गई थी, मगर हमें वहाँ ना पाकर वो ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा। और तभी गुस्से से वो टेंट के बाहर आया और उसने ज़ोर की आवाज़ लगाई। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि खौफ से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और तभी उस वेयरवॉल्फ ने हमारे टेंट को अपने नुकीले दांतों से चीर फाड़ डाला और हमारा सारा सामान इधर उधर बिखरा दिया। और फिर कुछ देर वो वहीं बैठा हमारे आने का इंतज़ार करता रहा, मगर जब हम वहाँ नहीं आए तो वो जंगल के अंदर चला गया। और फिर कुछ ही देर बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही हम दोनों भागकर
अपने टेंट के पास पहुंचे। हमें जल्दी से जल्दी अपनी बाइक की चाबी चाहिए थी, जो कि टेंट पर ही छूट गई थी। चाबी मिलते ही बाकी का सारा सामान छोड़कर हम वहां से भागे और तब तक नहीं रुके जब तक कि हम अपने घर नहीं पहुंच गए। दोस्तों, उस रात हम दोनों मरते मरते बचे और वो जीव कौन था ये हमें तब पता चला जब हमने इसके बारे में गूगल किया तो पता चला कि एक वेयरवॉल्फ नाम का शैतान होता है। वेयरवॉल्फ यानी कि भेड़िया मानव, जो पूर्णिमा की रात को पूरे चांद की रोशनी में एक हैवान बन जाता है और इंसानों का शिकार करता है। और हमें अच्छे से तो याद नहीं, मगर शायद उस दिन पूर्णिमा की रात थी और पूरा चांद निकला था। हम बच गए, यही हमारे लिए एक अच्छी बात थी। सच बताऊं तो उसके बाद से आज तक मैंने जंगलों में जाना तो दूर, इस बारे में सोचा तक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त आकाश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, हमारी आगे की कहानियाँ हमारे पिछले एपिसोड की हैं। अगर आपने वो कहानियाँ पहले से ही सुन रखी हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, वरना आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा नाम आयुष है। ये मेरे बड़े भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात दरअसल तब की है जब मेरे भैया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और शहर में ही एक घर पर रेंट पर रहते थे। मगर एक दिन उस घर के ओनर ने अचानक से उन्हें वो घर छोड़ने को बोला, तो भैया ने उससे 2-4 दिन का समय मांगा, लेकिन वो उनसे तुरंत घर खाली कर दो करके बोलने लगा। तो भैया ने वो घर छोड़ दिया। अभी वो काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि वो घर उन्हें काफ़ी अच्छे रेंट पर मिल गया था और उसी दिन कोई घर ठीक ठाक रेंट पर मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो भैया ने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो उसी शहर में रहता था। सारी बात सुनकर उसने बताया कि मैं जहाँ पर रहता हूँ उसके सामने एक घर है जो बहुत ही कम रेंट पर मिल जाएगा, मगर उस घर के साथ कुछ गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर भैया बोले, क्या गड़बड़ है उस घर के साथ में? तो भैया के दोस्त ने बताया कि सभी कहते हैं कि उस घर पर भूत प्रेत का चक्कर है और इसीलिए ये घर पर कोई रहने नहीं आता। कई सालों से ऐसे ही ये घर वीरान पड़ा है। ये सारी बात सुनकर भैया बोले, क्या यार, तू भी इन भूत प्रेत के चक्करों में उलझा हुआ है? ऐसा बोलकर भैया ने अपने दोस्त से उसका एड्रेस लिया और फिर उस घर को रेंट पर ले लिया। घर पर पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे थैंक्स बोलकर कहा कि घर बहुत अच्छा है। भैया के दोस्त ने बताया कि शाम 4 बजे के आसपास में मैं उनसे मिलने गया था। फिर हम दोनों ने काफ़ी मजाक मस्ती भी की, मगर फिर कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं वहाँ से निकल गया और फिर रात के तकरीबन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में मेरे पास उसका कॉल आया। वो काफ़ी डरा हुआ था, वो बस रोए जा रहा था और फिर उसने मुझसे कहा कि यार, मुझे बचा लो, इस घर पर कोई अजीब सा क्रिएचर है जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और वो बहुत ही खतरनाक है। वो दिखने में पतला और लंबा सा है, मगर उसका सर हिरन के जैसा है और ये इंसानों के जैसी आवाज़ निकालकर मुझे ढूंढते हुए बोल रहा है कि तू जहाँ भी छिपा है जल्दी बाहर आ जा, मैं बहुत भूखा हूँ और तेरा मांस खाऊंगा। और फिर अभी वो कुछ बोल ही रहा था कि तभी मुझे उसकी जोर की चीख सुनाई दी और फिर कॉल कट हो गई। मैं भागता हुआ घर से बाहर निकला और आसपास के कुछ लोगों को लेकर मैं उस घर पर पहुंचा। मगर जब मैं पहुंचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
उस घर पर मेरे सामने जमीन पर मेरे दोस्त का कटा हुआ सर पड़ा था और उसकी आंखों की पुतलियां तक गायब थी। हम लोगों ने घर पर हर तरफ ढूंढा मगर उसके शरीर का बाकी हिस्सा हमें कहीं नहीं मिला। फिर तभी हमारी नज़र घर के पिछले दरवाजे पर पड़ी जहां पर खून की एक सीधी लाइन मेरे दोस्त के कमरे से होकर निकली थी, जिस पर मुझको समझ आ गया कि वो क्रिएचर मेरे दोस्त के धड़ को घसीट कर अपने साथ ले गया है। मैंने तुरंत अपने दोस्त के भाई को सारी बात बताई। तो हाँ दोस्तों, मेरे भैया के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे उनके दोस्त से ही पता चला था। जिस क्रिएचर के बारे में भैया ने कॉल पर उनके दोस्त को बताया था, मैंने ऐसे दिखने वाले जीव के बारे में पता किया तो पता चला कि एक वेंडिगो नाम का शापित शैतान होता है जो हूबहू वैसा ही होता है जैसा भैया ने कॉल पर जिक्र किया था। कहते हैं कि इस शैतान की भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि ये जितना खाता है इसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे भैया के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अर्णव है। मैं आपको एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मेरे पापा किसी ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर में एक होटल में शिफ्ट किए थे। मैं भी उन्हीं के साथ था। जिस होटल पर हमने शिफ्ट किया था वो होटल ठीक ठाक था। हमें वहाँ कुछ ही दिनों के लिए रुकना था, इसीलिए मेरे पापा ने उस सस्ते होटल पर शिफ्ट किया था। दिन में हम लोग होटल से बाहर ही थे। रात में करीब 10:30 बजे हम अपने रूम में पहुँचे। मैं और पापा एक रूम पर रुके थे। हमने रात का खाना खाया और सो गए। तकरीबन रात 2:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा किसी से बातें कर रहा है। मैंने सोचा शायद कोई दूसरे रूम पर रहने वाला होगा, मगर तसल्ली करने के लिए मैं उठा और रूम का दरवाज़ा खोलकर मैंने बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैं कुछ दूर आगे गया तो देखा एक औरत रूम नंबर 16 के सामने खड़ी थी और उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और वो अजीब सी अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैं उस औरत को आवाज़ देते हुए उसके थोड़ा करीब गया और मैंने उससे कहा कि कौन हो आप और ये अजीब सी भाषा में क्या बड़बड़ा रही हो। मेरी बात सुनकर उस औरत ने एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो औरत फिर से बड़बड़ाने लगी, जिस पर मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहा कि चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मार खाकर जाएगी, पागल औरत। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उसके पैर उल्टे थे और मेरी ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं पसीना पसीना हो गया कि तभी वो औरत जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी और एक झटके से मेरी तरफ पलटी। तब उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने देखा उस औरत की आंखें सफ़ेद थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह, और उस औरत की जीभ बाहर निकली हुई थी और 2 हिस्सों में कटी हुई थी और उसकी जीभ से खून टपक रहा था। लेकिन उसकी जीभ से टपकता खून जमीन पर गिरते ही गायब हो जा रहा था। वो सब देखकर मेरा रोंगटा खड़ा हो गया और मुझे चक्कर आने लगे, मगर तभी उस भयानक शक्ल वाली चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया, जिस पर मेरी सांसें अटकने लगी और मेरी आंखों के सामने
अंधेरा छाने लगा। मगर मैंने हिम्मत करके एक आखिरी मर्तबा जोर की चीख मारी और तभी मेरी आवाज़ सुनकर पापा भागते हुए आए और उनके आते ही वो औरत मुझे ज़मीन पर पटक कर गायब हो गई। ज़मीन पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया और फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। पापा मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि जब मुझे होश नहीं आया तब उन्हें मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। फिर पापा के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर पापा ने बताया कि इसमें मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें इस होटल में लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले से सुन रखा था कि ये होटल भूतिया है और इस होटल पर एक औरत की भटकती आत्मा का साया है जो यदाकदा किसी अकेले इंसान को दिख जाती है और अगर कोई उसको टोक देता है तो वो चुड़ैल उस पर हावी हो जाती है और उसे मारकर अपने साथ कर लेती है। पापा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर हम उसी दिन उस भूतिया होटल से शिफ्ट कर गए। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम हर्षित है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 4 साल पहले की है। मैं तब ऑटो चलाता था और मेरा हनुमान जी पर बचपन से विश्वास था और मैं हर रोज़ उनकी पूजा भी करता हूँ और तब भी करता था। उस रात मैं अपने सभी पैसेंजर्स को उनको जहाँ पर जाना था उधर ही छोड़कर घर वापस लौट रहा था। लेकिन उस रात घर लौटने में मुझे देर काफ़ी हो गई थी, तो मैं ऑटो भगाते हुए बस चले जा रहा था। लौटते हुए मुझे रात के तकरीबन 1:30 बज गए थे और रास्ते पर उस वक्त मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियाँ मिल जाती थी। तो जिस रास्ते से मैं अपने घर जा रहा था उधर ही रास्ते पर एक पीपल का पेड़ मिलता था। तो जब मैं पीपल के पेड़ के पास से गुजरा तभी कुछ दूर आगे जाते ही मुझे मेरे पीछे वाली सीट से एक औरत की आवाज़ आई और वो बोली, तो कैसा रहा सफ़र? उसकी बात सुनकर सच बताऊं तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अपने सभी पैसेंजर्स को पहले ही ड्रॉप कर चुका हूं। तो मैंने उसे जवाब भी दिया कि अच्छा था। फिर कुछ दूर आगे जाते तक मेरे पीछे बैठी औरत मुझसे अजीबोगरीब सवाल करती रही और मैं उसका जवाब देता रहा और गाड़ी चलाने में मस्त रहा। लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाने पर उस औरत ने जो कहा वो सुनकर मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। उस औरत ने कहा कि अगर मैं तुझे खा जाऊं तो तेरे परिवार का क्या होगा? वो सुनना ही था कि मैंने डरते हुए पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तो मैं वापस आगे पलटकर गाड़ी चलाने लगा, मगर तभी मेरी नज़र मेरी बगल वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा एक भयानक शक्ल वाली डायन मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। वो डायन ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी हंस रही थी और बार बार यही बोल रही थी कि अगर मैं तुझे खा जाऊं तो तेरे परिवार का क्या होगा। उस डायन की आंखें चमक रही थी बिल्कुल किसी पीले बल्ब की तरह और उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा शरीर कपकपाने लगा, मगर तभी मैंने हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं ये बार बार दोहरा रहा था। मेरे हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो डायन का शरीर जलने लगा और वो बोलने लगी कि तुझे छोड़ दूंगी,
बस ये बोलना बंद कर दे। मगर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा और मेरे देखते ही देखते वो डायन धुआं बनकर गायब हो गई और मैं तब तक हनुमान चालीसा बराबर पढ़ता ही रहा जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। और फिर घर पहुंचते ही मैं भागकर हनुमान जी के मंदिर के पास गया और उनके हाथ जोड़े और मेरी जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। और अगर दोस्तों आपको भी हनुमान जी पर दिल से यकीन है तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। मेरा नाम विवेक है। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ 2016 में हुआ था और तब से लेकर आज तक मैं डर के साए में जी रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं किसी पार्टी में गया हुआ था और पार्टी से लौटते वक्त मुझे रात के 2:30 बज गए थे। मैं पूरा नशे में था और रात के उस वक्त रास्ता बिल्कुल सुनसान था और ज़ोर ज़ोर से सियारों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। बाइक चलाते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, तो डर भगाने के लिए मैं भूतों को गालियां देने लगा। मैं उस वक्त इतना नशे में था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि तभी मुझे मेरी बाइक भारी लगने लगी। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा मेरे पीछे बाइक पर एक धुंधला सा साया बैठा था। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर और नशे में मेरा बाइक पर से कंट्रोल छूट गया, जिस वजह से मैं रोड पर घिसटता हुआ काफ़ी दूर जाकर गिरा। मगर उस साये ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अचानक से वो साया मेरे सामने आ गया और फिर मैं उस साये के सामने हाथ जोड़ने लगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। मगर उस साये ने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और फिर वो साया मुझे घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। लेकिन तभी रास्ते पर एक ट्रक आ गया, जिस वजह से वो साया अचानक गायब हो गया। ट्रक के ड्राइवर ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो पता नहीं उसने क्या सोचकर मुझे गाड़ी में बिठा लिया और मुझे अपने घर ले गया। अगले दिन जब मेरा नशा उतरा तब मैंने सारी बात ट्रक ड्राइवर को बताई तो उसने कहा, मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं तांत्रिक क्रियाएं भी जानता हूँ, इसीलिए बुरी शक्तियाँ मुझसे दूर रहती हैं। तभी वो साया वहाँ से गायब हो गया था, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो एक शक्तिशाली जिन्नात का साया था। उस ट्रक ड्राइवर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उससे मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। और फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वो जिन्नात का साया फिर किसी मर्तबा तुम पर हमला करेगा, इसीलिए ये तावीज़ अपने गले में पहन लो और भूलकर भी इसे मत उतारना। मैंने ठीक वैसा ही किया। वैसे आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं और शुक्र है आज तक कभी दोबारा मेरा उस साये से सामना नहीं हुआ। मगर आज भी मैं खौफ के साये में जी रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानियाँ? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, क्योंकि मैं आप सभी की कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सभी नोटिफिकेशंस के लिए ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ और आपकी पसंदीदा सच्ची डरावनी कहानियों के साथ
तब तक के लिए अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ शेयर करिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है जय शुक्ला जी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है।